फिरौन की हजरत आसिया से शादी का वाकया। शादी की रात फिरौन हजरत आसिया के करीब क्यों न जा सका। नाज़रीन, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जबकि उसने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरौन से और उसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से निजात अता फरमा। नाज़रीन, इस आयती मुबारका में परवरदिगार आलम ने जिस अजीम औरत का जिक्र फरमाया वो फिरौन मिस्र की बीवी हजरत आसिया थी। आज की वीडियो में हम आपको हजरत आसिया के हालात जिंदगी के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि फिरौन ने आपसे शादी कैसे की थी और वो शादी के बाद आपके करीब क्यों न जा सका। क्या हजरत आसिया का निकाह जन्नत में हुजूर नबी करीम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। हजरत आसिया की शहादत कैसे वाक़ई हुई और आपका मज़ार कहाँ वाक़ई है। नाज़रीन, हजरत आसिया बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद की औलाद में से थी। आपका नसब कुछ यूं है, आसिया बिनती मुजाहिम बिन उबैद बिन रैयान बिन वलीद। ये रैयान बिन वलीद भी फराइन मिस्र में से थे, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हजरत आसिया मिस्र के इंतहाई जालिम व जाबिर बादशाह फिरौन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल व दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। इसीलिए परवरदिगार आलम ने मोमिनों के लिए कुरान मजीद में हजरत आसिया की मिसाल इरशाद फरमाई। आप दिल खोलकर सदका व खैरात किया करती थी, इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन कहा गया। फिरौन चूंकि लोगों के साथ बहुत जालिमाना सलूक किया करता था और माज़अल्लाह वो खुदाई का दावेदार था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थी। फिरौन से आपका निकाह भी फरीजा व रगबत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों से नापसंद करते थे। फिरौन ने बादशाहत के जोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर न हुआ। रिवायात में आता है कि जब फिरौन हजरत आसिया के करीब आने लगता तो परवरदिगार आलम की तरफ से उस पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि वो आपके करीब न आ सकता। इसीलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी, और जो बाज रिवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है वो किसी दूसरे से ली गई थी। नाज़रीन, हजरत आसिया को ये एजाज भी हासिल है कि आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फिरौन के सिपाहियों के डर से आपको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फिरौन ने हुक्म दिया उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कप्ती जबान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया, इसी वजह से बीबी आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। ये परवरदिगार आलम का हुक्म था, मगर बज़ाहिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया में हजरत आसिया ने रखा। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हजरत आसिया की गोद में आए तो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूरे नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहा। इस बात को कुरान ने यूं बयान किया कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस पर बदबख्त फिरौन ने कहा, उसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरफ फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो जरूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता जैसे आसिया को अता फरमाई। नाज़रीन, हजरत आसिया ने खुदाई के दावेदार फिरौन के सामने कलमा हक बुलंद किया और आपकी ये फजीलत है कि आप जन्नत में प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। रिवायत है, जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के मरज़ वफात में सरकार अली वक़ार तशरीफ लाए और फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे गिरां यानी नागवार गुजरता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरां गुजरने में कसीर बलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनती इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। जब फिरौन ने आपको ईमान से पीरने की तमाम तदबीरें कर ली और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फैसला किया। शहादत से पहले आपने बारगाहे इलाही में जो दुआ की वो हमने आज की इस वीडियो के आगाज में आपके सामने कुरान की आयत पढ़कर बयान की।
आपकी शहादत का वाकया कुछ यूं है कि फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा, एक बड़ी चट्टान लाओ। अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपकी अज़म व इस्तिकलाल में और भी इजाफा हो गया, और उसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। इसके बाद आप पर चट्टान गिराई गई, मगर उस वक्त आपकी रूह परवाज कर चुकी थी, और ऐसे बदन पर चट्टान गिरी जिसमें रूह नहीं थी। यूं आपने शहादत का रुतबा पाया। नाजरीन, आपका मज़ार मिस्र में वाक़ई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहमत और करम फरमाए। आमीन।